हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है मटेरियल नाउन। इससे पहले मैं प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन पर वीडियो बना चुका हूं। उन सभी वीडियो में उसका एग्जाम्पल पर्याप्त रूप से हिंदी मीनिंग के साथ दिया हूं। उसे देखने से आपका वर्ड पावर भी कंप्लीट होगा। तो आए हम लोग आज मटेरियल नाउन के बारे में सबसे पहले हम समझें कि मटेरियल नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि नंबर 1 में मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है, क्योंकि इसे हम गिनती नहीं कर सकते। नंबर 2, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3, जब ये सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। नंबर 4, मटेरियल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नंबर 5, द आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन जब स्पेसिफाई रूप से इसका यूज किया जाता है तभी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, जैसे हम कहते हैं मिल्क इज व्हाइट, तो मिल्क इज व्हाइट, इसका अगर हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो होता है दूध सफेद होती है। तो इसमें इस मिल्क के पहले द का यूज नहीं किया गया। लेकिन जब हम कहेंगे द मिल्क इज हॉट, यानी दूध गर्म है, तो सिर्फ स्पेशल दूध की बात हो रही है, स्पेशल मिल्क की बात हो रही है, इसे स्पेसिफाई कर दिया गया, इसलिए इसके पहले द लगाया गया। तो द आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं जब इसे हम स्पेसिफाई करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सोना बहुत कीमती होती है। अब यहां देखें, गोल्ड के पहले द का यूज नहीं किया गया है। देखें, द को हम कभी दी भी बोल सकते हैं और द भी बोल सकते हैं। कब हम द बोलेंगे, कब हम दी बोलेंगे, जब इसका हम आर्टिकल का वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल से हम समझाएंगे। अभी फिलहाल समझें। तो जैसे अब हम कहते हैं द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर, यानी मेरे अंगूठी की जो सोना है वो प्योर नहीं है। अब यहां पर स्पेशल उस रिंग की बात हो रही है, जिस रिंग के बारे में, यानी जो प्योर नहीं है, तो इसलिए उसके पहले गोल्ड के पहले द का यूज किया गया। वैसे मटेरियल नाउन के जनरली रूप में द का यूज नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन के 5 हम ट्रिक बताए हैं। कौन कौन सी ट्रिक होता है इसे हम समझने के लिए। अब हम बोर्ड पर कुछ वर्ड दिए हैं, उस वर्ड को आप देखें और इससे आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले यहां देखें, मटेरियल नाउन को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, द्रव्य या पदार्थवाचक। अब इसका डेफिनेशन क्या है? द नाउन व्हिच डिनोट्स सब्सटेंस और मटेरियल, जो नाउन किसी पदार्थ का या द्रव्य का बोध कराता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसे देखें, हम यहां कुछ अलग अलग हम दिए हैं, जैसे नेम ऑफ मिनरल्स, यानी खनिज पदार्थों के नाम। इसमें जितने भी हैं सभी खनिज पदार्थ हैं, नेचुरली, जो गॉड गिफ्टेड है वो नेचुरली होता है। तो इसमें नेम ऑफ मिनरल्स है, खनिज पदार्थों के नाम। यहां देखें नंबर 2 में नेम ऑफ ईटेबल्स, खाद्य पदार्थों के नाम, जो खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य चीजें हैं, इसमें उसका नाम दिया गया है। यहां देखें नंबर 3 में
नेम ऑफ पोटेबल्स, पेय पदार्थों का नाम, पीने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसका नाम इसमें यहां दिया गया है। इसी तरह से फोर्थ में देखें, नेम ऑफ अदर मटेरियल्स। अब अदर मटेरियल्स में ये सभी आए हुआ है, तो इसे हम 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में आप लोगों की सुविधा के लिए हम अलग अलग किए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहां देखें, से गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, कॉपर तांबा, ब्रास पीतल, कोल कोयला, वर्मिलियन सिंदूर, सल्फर गंधक, ब्रॉन्ज कांसा, डायमंड हीरा, माइका अभ्रक, टीन रंगा, जिंक जस्ता, पेट्रोल भूतेल और केरोसिन मिट्टी का तेल। ये सब क्या है? सब ये मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ जो नेचुरली है, जो जमीन के अंदर से जो आता है उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। नंबर 2 है नेम ऑफ ईटेबल्स, जो खाने योग्य चीजें हैं। जैसे फूड है, इसको हम गिनती नहीं कर सकते, ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फूड है, इसके पहले हम आर्टिकल भी एन नहीं लगाते, अभी हम 5 रूल बताए हैं आपको, आप ध्यान से सुने होंगे। तो फूड भोजन, केक केक, स्वीट मिठाई, चीज पनीर, कर्ड दही, क्रीम मलाई। यह है बॉइल्ड राइस, पका चावल या भात भी कहते हैं उसे, सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, बटर मक्खन, फ्लावर आटा, सॉस चटनी, मीट मांस, ऑयल तेल, और यह है पफ्ड राइस यानी मुरमुरे। ये चीज सब खाने का चीज है, खाने वाले खाद्य पदार्थ है, इससे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये मटेरियल नाउन में आ गया। मटेरियल नाउन जिसका रूप चेंज होता है, जैसे एक चीज से हम दूसरे फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल नहीं बन सकता, इसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखें जैसे नेम ऑफ पोटेबल्स यानी पेय पदार्थों का नाम, वाटर पानी, मिल्क दूध, जूस रस, टी चाय, कॉफी कहवा, सूप शोरबा, सिरप शरबत, वाइन मदिरा, हनी शहद, वे मट्ठा, कड़ी कड़ी, घी फ्रूटी, ग्रेवी और ब्लड। ये सभी क्या है? पेय पदार्थ है। अब नेम ऑफ अदर मटेरियल्स, अदर में आ गया। अब जैसे देखें, मड कीचड़, पाउडर चूर्ण, सैंड बालू, सीमेंट स्टोन पत्थर, लाइम चूना, पेंट रंग, डस्ट धूल, पेपर कागज, इंक स्याही, गम गोंद, कॉटन रुई, क्लॉथ कपड़ा, वुड लकड़ी, एसेस राख। अब देखें इसमें, अब जैसे वुड है तो वुड अभी मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से जो चीजें बनेगा, चेयर है, टेबल है, बेंच है, बेड है, डोर है, जितने भी चीजें बन जाए वो सभी कॉमन नाउन आ जाता है। क्लॉथ है, क्लॉथ अभी मटेरियल नाउन है, लेकिन क्लॉथ से जब हम ड्रेस से बनाते हैं, पैंट है, शर्ट है, समीज है, मतलब जितने भी प्रकार की ड्रेसेस हैं, जब तैयार होता है तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। इसी तरह से पेपर है, अब पेपर अभी मटेरियल नाउन है, लेकिन जब इसका बुक बन जाता है, नोटबुक बन जाता है, कोई भी चीज, तो मैगजीन बन जाता है, तो ये सभी कॉमन नाउन में आ जाता है। इसी तरह से जो भी यहां पर दिया गया है, ये सभी अभी मटेरियल रूप है इसका। जब इसका हम कोई भी चीज जब हम बदलते हैं, जब इसका हम रूप परिवर्तन करके कोई और चीज बनाते हैं, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। तो एक बात और मैं समझा दूं, आपने जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जो दुनिया में एक ही होता है वो प्रॉपर नाउन, और जो एक से अधिक होता है
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, वो हो गया कॉमन नाउन। और जो कॉमन नाउन का ही एक ग्रुप बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, कईयों को एक साथ एकत्रित कर देते हैं और वो पूरे ग्रुप का इसका जो नाम दिया जाता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सभी काउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में दो आता है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज मैं ये मटेरियल नाउन पर दिया हूं, काफी मैं वर्ड मीनिंग दिया हूं, वर्ड, ताकि आप लोगों को वर्ड पावर भी बढ़े और आप अच्छी तरह से समझें भी। इसका अगला वीडियो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आएगा। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन से बना है, एडजेक्टिव से बना है और वर्ब से बना है। इन सभी का मैं अच्छी तरह से एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों का वर्ड पावर भी बढ़े और अच्छी तरह से समझ में भी आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करते हैं तभी पता चलता है कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।